एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब शेर को भूख लगती है, लड़के से कहता है कि मुझे खाना ला के दो। लड़का कहता है मैं तुम्हें कहाँ से खाना ला के दूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शेर कहता है तुम हो ना, मैं तुम्हें खाकर अपने भूख मिटा लूँगा। लड़का कहता है अरे ऐसे क्या है, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, ऐसे तुम कैसे कर सकते हो। शेर ने कहा कि तीतर भी तो तुम्हारा दोस्त ही था, तुमने उससे खा के अपना भूख मिटाया सही, तो मैं भी तुम्हें खा के अपना भूख मिटा लूँगा। ऐसा कह के शेर लड़के के ऊपर झपट्टा मार देता है और तभी कहानी ख़त्म हो जाती है। मेरी माँ ज़ोर से चिल्लाती है। उसी वक्त कहानी ख़त्म करके मेरी माँ ज़ोर से चिल्लाती है। माँ की चिल्लाहट सुनकर कुछ जाने बिना मैं भी उठ के माँ को पकड़कर उसकी गोद में चिपक गया। माँ ने कहा सांप साफ साफ, यह कह कि वो एक कोने में नाग बैठा था जो माँ को दिखाई दिया था, और माँ ने झट से उठकर बाजू में सो रहे पिताजी को जगाया था। यही मुझे इतना ही याद है। बहुत स्वागत है। जब माँ ने पिताजी को जगाया, पिताजी नींद आ गई थी। वह किसी तरह उठे और पिताजी नाग को जान से मार डाला, और फिर उसे मरने के बाद तुरंत मेरे पिताजी की मौत हो गई। फिर एक सप्ताह बाद माँ भी मर गई। निहाल कहता है बहुत अजीब सी कहानी है तुम्हारे घर की, सुनकर बड़ा खराब लगा। वैसे भी कहा जाता है कि नाग को मारना नहीं चाहिए। निहाल कहता है अच्छा चलो अब सोते हैं। फिर निहाल और बेडरूम और सल्खू बरामदे में सो जाते हैं और अच्छे से सोते हैं और रात भर दिन होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह 10 बजे निहाल और सल्खू दोनों चाय पीकर बाइक पे बैठकर धनंजय जी के घर की ओर निकल जाते हैं और दोनों बात करते हुए हंसते गाते धनंजय जी के घर जाने लगते हैं। धनंजय के घर के पास पहुंच जाते हैं और उसके बंद दरवाजे को खटखटाते हैं, और खटखटाते ही अंदर से एक लड़का निकलता है और दरवाज़ा खोलता है और पूछता है आप लोग कौन हो, किससे मिलना है। निहाल कहता है मेरा नाम निहाल है और मुझे धनंजय जी से मिलना है। धनंजय जी कहाँ हैं। वो लड़का कहता है धनंजय जी अंदर हैं। निहाल कहता है उनसे जाके बोलो कि उनसे कोई मिलने आया। लड़का बोलता है वो अभी बाहर नहीं आ सकते। निहाल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एक बार जाके बोलो तो कि कोई आपसे मिलने आया है। वो कहता है कि वो अभी नहीं आ सकते, उनका पैर टूट गया है, अभी वो बाहर नहीं आ सकते। निहाल कहने लगता है वो अरे ऐसी बात है तो हमें ही उनके पास चलना चाहिए, और उसको वो सॉरी बोलता है, कहता है अभी हमें ही जाते हैं उनके पास। निहाल कहता है कि अब हमें ही जाके मिलना पड़ेगा, और वो सल्खू को बाहर ही बैठा के और वो अंदर चला जाता है धनंजय जी से मिलने। जब वो अंदर जाता है तो देखता है धनंजय सच में बेड पे पड़े हुए हैं और वो दर्द से कराह रहे थे। निहाल उनको देखता है तो नमस्ते करता है। नमस्ते करने के बाद कहता है कि अंकल मेरा नाम निहाल है और मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। धनंजय जी ने कहा कि क्या ज़रूरी काम है बताओ। निहाल ने कहा मुझे ये जानना है कि आपकी बेटी पायल कहाँ है। पायल का नाम सुनते ही धनंजय जी मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उससे क्या ज़रूरत पड़ गया, तुम भी उसके कोई दोस्त हो क्या। निहाल जब धनंजय से उसकी बेटी के बारे में पूछता है तो धनंजय बताता है कि पायल उसका वैसे ही नाम था, घर में वैसे उसे हम लोग प्रीति कहते थे। निहाल कहता है तो अब वह कहाँ है, आप उसके पिता हैं तो आप ही बता दीजिए कि कहाँ है, अभी बाहर है कि यहाँ है, और वह सल्खू के घर क्यों जाती थी। सल्खू का नाम लेते ही धनंजय बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो समझ जाता है कि निहाल को सारा कुछ हमारे और मेरी बेटी के बारे में पता है, और वो बहुत ही गुस्से में आके और कहता है कि नाम मत लो उसका। और उसका गुस्सा देख के निहाल एकदम चौंक जाता है कि सल्खू का नाम लेते ही वो गुस्से में कैसे आ गया। है जब सल्खू का नाम लेते ही धनंजय चिढ़ जाता है तो निहाल कहता है कि आप उसका सल्खू का नाम लेते ही चिढ़ गए, आखिर में ऐसा क्या किया सल्खू ने जो आप क्रोधित हो गए उसका नाम लेते ही। वैसे एक पायल नाम की लड़की का हत्या हुआ है, मैं इसी बारे में आपसे बात करने आया था। धनंजय पायल का हत्या का मैसेज सुनते ही चौंक जाता है और कहता है ठीक है, मुझे बुरा लगा पर ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। निहाल कहता है ऐसा क्यों। धनंजय ने कहा कि 1 साल पहले की बात है, मेरी बीवी का देहांत हो गया था। पायल अकेली महसूस करने लगी थी। अकेला होने के कारण वह बाहर सहेलियों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगी थी।
कुछ दिन बाद पता चला कि पायल को एक लड़के से मोहब्बत हो गई है। वह लड़का पायल से रोज़ मिलने के लिए आना जाना करने लगा। धनंजय कहते हैं कि वो लड़का मिलने जुलने आने लगता है, पर मुझे ये मिलना जुलना ठीक नहीं लग रहा था। पायल ने भी उसके साथ बिंदास घूमना फिरना चालू कर दिया था। लड़का अपने समाज का था, इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि पायल की शादी कर देंगे। एक दिन सुबह 10 बजे पायल की सहेली आती है घर और आकर पायल से कहती है कि अरे पायल, तुझे कुछ पता है कि तेरा बॉयफ्रेंड शादी करने वाला है? पायल गिलास में दूध लिए हुए मुस्कुराती है और दूध के गिलास को टेबल पर रखते हुए लीना से कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी शादी है तो मुझे क्यों नहीं पता रहेगा। लीना कहती है तो तू शादी कर रही है कल ही और मुझे हवा तक नहीं लगने दिया। उसकी सहेली ने कहा वहाँ घर में शादी है और घर इतना सुना सुना क्यों लग रहा है। लीना की बात सुनकर पायल थोड़ा आश्चर्य होकर कहती है अरे कल ही नहीं है शादी, पर मुझसे ही होने वाली है शादी, वो भी जल्दी। मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो शादी करने को तैयार है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो पापा से पूछ लो। पापा ने भी हाँ कर दी कि हाँ शादी तो है। सामने सोफे पर बैठे धनंजय जी ने कहा हाँ मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी है, अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी कर लेते हैं। और हाँ, जो तुमने कहा कि घर सुना सुना लग रहा है तो वैसा नहीं होगा। शादी में पूरी घर में सजाया जाएगा और तुझे तो सबसे पहले आमंत्रित किया जाएगा। लीना कहती है कि अंकल आप नहीं भी बुलाएंगे तो मैं अपनी सहेली के साथ ही बिना बुलाए ही आ जाऊंगी। पर अंकल एक बात है, उस लड़की की शादी कल ही है, मैंने ऐसा सुना है। पायल जब ये बात सुनती है तो कहती है कि तुझे किसी ने मूर्ख बनाया है, उसकी शादी कल नहीं है। वो लीना कहती है कि नहीं, उसकी शादी कल है और वो शादी बाहर जाके होगा, मैंने ये सुना है। पायल कहती है नहीं नहीं, उसकी शादी मेरे साथ है और कल नहीं है। और हाँ, मुझे अपने फ्रेंड पे पूरा विश्वास है, वो भी आँख बंद करके, और तू भी अपने फ्रेंड पे शक करना छोड़ दे। और सुनो, मेरी शादी में तुझे ही सजाना है और शादी का पूरा जो भी है सजावट, जो भी जिम्मेदारी हम दोनों को ही निभाना है। तो जैसे से याद रखना चाहिए। और फिर दोनों हंस पड़ते हैं और उनके पापा धनंजय भी हंस पड़ते हैं। स्वागत है। पायल के ऐसे कहने पे लीना को पायल की बातों पे विश्वास हो जाता है और लीना चली जाती है, घर चली जाती है। और तीसरे दिन जब पायल उस लड़के के घर जाती है तो उसके घर से एक नई नवेली दुल्हन निकलती है। दुल्हन को देखते ही पायल समझ जाती है कि इस लड़की की शादी हो चुकी है और वो सोचती है कि मैंने लीना का बात को टाल दिया, लीना की बात मैं नहीं मानी और मैंने इसके ऊपर भरोसा किया, सच में इसकी शादी हो गई है। और वो दुल्हन को देख के और वो सीधा आप वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद थोड़ी सी देर के बाद फिर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसके घर आता है। घर आने के बाद पायल से कहता है कि वो क्या है कि मैंने शादी कर ली है। लड़का कहता है कि डार्लिंग मैंने शादी कर लिया। वो क्या है ना कि अब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर आना जाना करो, क्योंकि मेरे घर अब मेरी बीवी है और वो देखेगी कि मेरे पति को ढूंढने कोई जवान लड़की आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पायल उसकी बातों को सुन के बहुत ही चुप रहती है, उसे कुछ जवाब ही नहीं मिलता कि मुझे क्या कहना चाहिए। वो बहुत ही सन्न रह जाती है, सोचती कि इसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। और वो बोलते जाता है, पर पायल लास्ट में एक बात कहती है कि तुमने ऐसा किया क्यों। लड़का कहता है मैंने क्या किया ऐसा, मैंने शादी किया, मुझे एक संस्कारी लड़की मिल गई और मुझे संस्कारी लड़कियां बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उससे शादी कर लिया। हाँ, बात तुमसे शादी करने के लिए कहा था लेकिन मैंने तुमसे शादी नहीं किया, बस यही बात हुआ। बात है वह कहता है कि मुझे एक संस्कारी लड़की चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। तुम्हें कोई संस्कार नहीं है इसलिए मैंने तुमसे शादी नहीं किया। तुम बहुत ही खुले विचार की हो और मुझे ऐसे लड़कियां पसंद नहीं हैं। मुझे संस्कारी लड़की चाहिए थी और वो मेरी वाइफ बहुत ही संस्कारी है, इसलिए मैंने उससे शादी किया। तो मैंने गलत क्या किया। इतना कह के वो घर से चला जाता है और मैं सब कुछ सुनता रह गया पर कुछ नहीं कह पाया। उस एक दिन सुबह सुबह सलखू गाड़ी धो रहा था, तभी पायल खिड़की से सलखू को देख के मुस्कुरा रही थी।
पर सलखू को इस बात का कोई पता नहीं था। पर मुझे पता था कि वो सलखू को देख के मुस्कुरा रही है और ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सलखू को डांट के घर से उसी दिन बाहर निकाल दिया। सलखू का नाम आते ही निहाल कहता है पर मैंने तो उससे सलखू को भी यहाँ लाया है और वो बाहर बैठा है। धनंजय कहता है क्या? निहाल कहता है हाँ, मैं आपका घर पूछने के लिए सलखू को अपने साथ लेके आया हूँ, वो बाहर बैठा हुआ है। फिर सलखू को वो अंदर बुला लेते हैं और सलखू डरते डरते अंदर आता है और धनंजय जी को नमस्ते करता है। धनंजय भी उससे नमस्ते करते हैं और सलखू कहता है कि मैं बाहर बैठता हूँ। वो जाके आंगन में एक चारपाई पे बैठ जाता है। निहाल फिर से धनंजय से पूछता है कि एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि आपकी बेटी कहाँ गई, क्यों गई, आपको क्या बता के गई? उन्होंने कहा कि सलखू के जाने के 6 महीना बाद मैंने अपनी बेटी का शादी तय कर दिया था। मैंने पायल की शादी विष्णुपुर में एक टीचर के साथ तय कर दिया था। उनके घर भी शादी का सब व्यवस्था होने लगा। तभी पायल कहने लगी कि मुझे शादी नहीं करनी है। जब मैंने उसका बात सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको टाइट लिया और कहा कि तुम्हें शादी करना ही होगी। पर पायल एकदम जिद पे अड़ गई और कहने लगी कि मुझे शादी करना ही नहीं है। उसका ये जिद देख के मैं समझ गया कि ये सलखू को पसंद करने लगी है और अब मैं नहीं चाहता कि एक प्यार में तो धोखा खा चुके और दूसरे प्यार में फिर से धोखा खाए, वो भी सलखू के साथ। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा कि सारे गाँव में मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, तुम शादी कर लो। पर उसने एक न सुनी और उसी दिन 12 बजे सहेली के घर जाने का बहाना करके वो निकल गई घर से।